दोस्तों आज का ये वीडियो यूथ के लिए और टीनेजर के लिए है। अगर आप एक यूथ हैं, टीनेजर और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। मैं बल्कि बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनकी एडवाइस आपके साथ शेयर करूंगा और ये बातें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अगर आप भी आज इन्वेस्ट करके कल एक बड़ा फ़ायदा लेना चाहते हैं, बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो 100% ये काम किया जा सकता है अगर आप वॉरेन बफेट की ये एडवाइस मानते हैं। तो देखिए 3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा वॉरेन बफेट की। जो सबसे पहली बात है, वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और टीनेजर हो, यूथ हो, तो इससे बढ़िया कोई समय ही नहीं होता। जी हाँ, आज का निवेश किया हुआ $1 या $2 कल $10 या $20 में बदल जाएगा समय के साथ साथ। अब जब आप जितनी देर करते हैं इन्वेस्ट करने में, उतनी ही देर होती है आपको वो रिटर्न लेने में। यानी कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और 10 साल के बाद $1 की कीमत $10 होती है, आपका रिटर्न जो $10 का आता है $1 की जगह पे, तो अगर आप 10 साल बाद शुरू करेंगे तो वहाँ से 10 साल या 12 साल का समय रख लीजिए। तो आज जिस एज में आप हैं, सबसे बढ़िया एज है। अगर आप एक टीनेजर हैं, यूथ हैं, तो आज आपने अपना अगर $1 या $2 इन्वेस्ट किया, तो आने वाले कुछ समय में वो पैसा 5, 10, 15, 20, 25, $50 तक पहुँच सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा है। और अगर आप इस एज में शुरू करते हैं तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आप रिस्क भी ले सकते हैं। छोटा सा निवेश बड़ा रिटर्न दे सकता है, बशर्ते शुरुआत आपकी ही एज में कर दी जाए। जो दूसरी एडवाइस वॉरेन बफेट देते हैं वो ये कहते हैं कि आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस हाउसेस कैसे रन करते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका क्या कॉर्पोरेट एक्शन होता है, इस पे ज़रूर निगाह बनाए रखिए और इसके बारे में पढ़ाई करते रहें। वो कहते हैं कि नॉलेज हमेशा एक्यूमुलेट होती रहती है। हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद जो आपने आज पढ़ा इसका पूरी तरह से इस्तेमाल ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी जो उस समय की रिलेवेंट होगी और आपके काम आएगी। यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बना लेंगे। अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, पढ़ने की हैबिट है आपके अंदर, सीखते रहते हैं, तो आपके पास आगे चल के एक इंफॉर्मेशन वेयर हाउस होगा और वो आपको बाकी लोगों पे एक एज दिलाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग में भी जाते हैं, इन्वेस्टिंग में भी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छा डिसीजन लोगों के मुकाबले ले पाएंगे और वहाँ भी आपको रिटर्न्स गेन करने की ज़्यादा संभावना होगी। और जो तीसरी एडवाइस वॉरेन बफेट देते हैं वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। देखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज के समय में बिल्कुल ना किया जाए, ऐसा शायद अब संभव नहीं लगता, लेकिन वॉरेन बफेट की स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, उसके पेमेंट करने की कैपेसिटी विदाउट क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं, तो भले ही आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो देखिए 3 एडवाइस उन्होंने करी। सबसे पहली एडवाइस ये थी कि आप अर्ली एज में स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग, बचत की हैबिट बनाएं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करें और उस पैसे को सही जगह पे निवेश करते चले जाएं, जिससे वो आगे जाकर के एक बड़ा रिटर्न आपको दे सके। दूसरी एडवाइस थी कि आप नॉलेज इकट्ठा करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, बिजनेस और बिजनेस हाउसेस के बारे में स्टडी करते रहें, ये ज़रूर आपके काम आएगा भविष्य में। और तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें।